हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। हम लोग जो है क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अब लास्ट क्वेश्चंस हैं। ये लास्ट थ्री क्वेश्चंस 8, 9 एंड 10 एक्सरसाइज 7.2 के, ठीक है। आज इनको देखेंगे और इसके बाद ही फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पर पहुंचेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये जो 8th क्वेश्चन है इसमें हमें ए एंड बी ये ए एंड बी दिए गए हैं, जिनके जो ए एंड बी पॉइंट हैं इनके कोऑर्डिनेट हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट, पी के कोऑर्डिनेट निकालने, और क्या कंडीशन दी गई है कि ए पी इज इक्वल टू 3/7 ऑफ ए बी एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, पी कहाँ लाई कर रहा है? इस लाइन सेगमेंट ए बी पर भाई। तो इसके लिए पहले तो हम लोग बना लेते हैं इस तरीके से, इसका जो फिगर टाइप का है। तो ये ए पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट है -2, -2, और ये बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है 2, -4। ठीक है, अब पी पॉइंट यहाँ कहीं है, इसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं, वो हमने सपोज कर लिए हैं एक्स एंड वाई। ओके, लेकिन स्टूडेंट देखिए यहाँ पर आप लोग एक मिस्टेक कर देते हो, क्या कि ए पी इज इक्वल टू गिवन है। क्या हमें दिया है? ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी। ठीक है, तो इसका मतलब है ए पी अपॉन ए बी जो है वो कितना है? 3/7। मतलब ए पी का ए बी से रेशियो है हमारे पास कितना? 3/7। तो आप सीधे इसे 3 और 7 रख करके इसे m1 को 3 ले लेते हैं और m2 को 7। ये ज़्यादातर बच्चे गलती कर देते हैं, लेकिन नहीं, आपको ध्यान देना है। क्या कौन सा रेशियो m1 m2 होता है? ए पी होता है, यहाँ से यहाँ तक का रेशियो ये होता है m1, और यहाँ से p से b तक का होता है m2। ठीक है, तो हमारे पास ए पी रेशियो पी बी तो है ही नहीं भाई। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? ए पी का पी बी से रेशियो। तो सिंपल सा तरीका बिल्कुल आपको बताते हैं। क्या ए पी हमारे पास, ये समझ लीजिए, 3 पार्ट है। कितने पार्ट है? 3 पार्ट है भाई। क्यों? क्योंकि इसका ये 3 रेशियो है और ये 7 है, 3/7। तो ए पी हो गया 3 और ए बी कितने पार्ट हो गया? 7 पार्ट हो गया। तो आप बताइए भाई, पी से बी तक कितने पार्ट बचे? ए पी अगर 3 पार्ट है और ए बी अगर 7 पार्ट है, तो पी बी बताइए कितना पार्ट बचा? पी बी बचा है 4 पार्ट। ठीक है, 7 - 3 कितना? 4। तो ये 3 हो गया और ये 4 पार्ट हो गया। तो ए पी का पी बी से रेशियो क्या आ जाएगा? ए पी रेशियो पी बी कितना आ जाएगा? 3/4। ये आपको समझ में आया या नहीं? सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए यही है। ठीक है, ए पी का पी बी से रेशियो। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आई तो आप इस तरीके से आप लिख सकते हो, क्या कि ए पी को आप 3x लिखेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब भी चीज़ें रेशियो में दी होती हैं तो हम आगे कुछ लगा लेते हैं ना, x या कोई कांस्टेंट के 3 के। तो और ए बी कितना हमारे पास है? ये 7x है। तो अब तो भाई समझ गए हैं, ये 3x है, यहाँ से यहाँ तक 7x है। तो पी बी कितना आ जाएगा? पी बी जब आप निकालेंगे तो पी बी आ जाएगा ए बी माइनस ए पी। तो ए बी में से ए पी माइनस करना पड़ेगा भाई। तो कितना आ गया? 7x - 3x कितना हो गया? 4x। ठीक है, अब ए पी अपॉन पी बी जब रखेंगे तो ए पी कितना है? 3x और ये कितना है? 4x। तो x से x कैंसिल हो जाएगा और 3/4 आ जाएगा। ओके, तो अब हम लोग p के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या लगाएंगे बताइए? सेक्शन फार्मूला। अच्छे से सभी को सेक्शन फार्मूला याद हो चुका होगा। अब तो हम बिल्कुल लास्ट के 3 क्वेश्चंस पर हैं। तो बताइए, सेक्शन फार्मूला में x कोऑर्डिनेट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? ये m1 का इधर मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब m1 x2 प्लस m2 x1 और अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, तो देखिए भाई, x कोऑर्डिनेट निकालते हैं। इस 3 का मल्टीप्लाई इस 2 से, 3 का 2 से, प्लस इस 4 का मल्टीप्लाई इस -2 से, और अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में आ जाएगा 3 + 4। अब ये 3 × 2 = 6 हुआ और ये 4 × 2 = 8 हुआ माइनस का।
अपान में 7, तो 6 माइनस 8 कितना आया, -2/7, ये x कोऑर्डिनेट हो गया। और इसी तरीके से हम y कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं y कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूँ। तो y कोऑर्डिनेट के लिए सीधे हम फार्मूला नहीं लिखते हैं। देखिए m1 का मल्टीप्लाई इधर y1 से, तो 3 का मल्टीप्लाई किससे होगा, -4 से, और फिर प्लस 4 का मल्टीप्लाई किससे होगा, -2 से, इस y2 से। ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई किससे होगा, -2 से, और अपान में क्या आ जाएगा, 3 + 4 m1 + m2। तो ये कितना हो गया, -12 और -8 और अपान में 7, तो कितना हो गया ये, -20/7। तो भाई p के कोऑर्डिनेट इन्होंने पूछे थे, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p। तो p के कोऑर्डिनेट क्या आ चुके हैं बताइए, p के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं हमारे पास x की जगह कितना, माइनस, ये p के कोऑर्डिनेट मैं लिख देता हूँ -2/7 और -20/7। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा अच्छे से। ठीक है, बहुत आराम से समझाया है भाई। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। लो भाई 4 इक्वल पार्ट किए जा रहे हैं किसके, एक लाइन सेगमेंट है ए बी। तो जब भी आपको अच्छा ये बताओ, अगर 4 इक्वल पार्ट करने होते हैं तो 4 इक्वल पार्ट के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, पहले भाई बीच से आधा कर दो, तो ये 2 इक्वल पार्ट हो गए। ठीक है, अब ये 2 पार्ट, इसका भी हाफ कर दो तो इसका भी हाफ, और ये जो पार्ट हुआ इसका भी हाफ, तो 4 बराबर पार्ट हो जाएंगे या नहीं। तो बीच में कोई हम पॉइंट नाम दे देते हैं, यहाँ P लिख दिया, यहाँ Q लिख दिया और यहाँ R लिख दिया। जब भाई एक लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होगा तो बीच में आपको 3 पॉइंट लेने पड़ेंगे। एक AP पार्ट हो गया, एक PQ हो गया, एक QR हो गया, एक RV हो गया। और इसके कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं -2, और बी के कोऑर्डिनेट क्या है, 2, 8। ठीक है, तो इतना तो आप समझ गए होंगे। ये ए पी जो है और पी क्यू ये इक्वल हैं, और साथ में क्यू आर वी और साथ में आर बी भी ये इक्वल हैं। 4 इक्वल पार्ट किए, बीच में कितने पॉइंट दिए, 3, पी क्यू और आर। ठीक है, और ये भी मैंने अभी जैसे बताया कि ए बी का पहले हाफ कर लिया, तो इतना भी आप समझ चुके होंगे क्या कि Q किसका मिड पॉइंट है, बताइए। Q इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। भाई Q ए बी का, पहले मैंने कहा कि 20 से आधा कर देते हैं, तो Q मिड पॉइंट हो गया किसका, इस ए बी का। या ऐसे समझो, ये 2 पार्ट हुए, ये 2 पार्ट हुए, तो ये बराबर बराबर पार्ट हो गए, तो एक एक पार्ट ही तो कुल मिलाकर के हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ए क्यू है और क्यू बी है वो 1:1 होगा। ठीक है, 1:1, यहाँ से यहाँ, मतलब क्यू इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब मिड पॉइंट फार्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है, कितनी बार बताया आपको कि x1 + x2/2 x कोऑर्डिनेट बताता है, और y1 + y2/2 y कोऑर्डिनेट। तो इसीलिए देखिए, ये ट्राई सेक्शन वाला क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया था, ट्राई सेक्शन वाला आपको ध्यान होगा उसमें, जैसे यहाँ तक अगर इतना ही क्वेश्चन होता, ये इतना ना होता, ये 3 इक्वल पार्ट हम करते, तो ट्राई सेक्शन उसमें हमें सेक्शन फार्मूला लगाना ही पड़ता है। इसमें भी हम लगा सकते हैं, जैसे हमें पी के कोऑर्डिनेट डायरेक्ट अगर हम पहले पी के निकालें तो ये 1 पार्ट है ए पी और इधर 3 पार्ट है, तो 1:3, ये 3 हो जाएगा, ये 1, तो पी ए बी को 1:3 में डिवाइड करेगा, और फिर हम पी के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे बाय द सेक्शन फार्मूला। ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमने सीधे पहले क्यू के निकालेंगे और फिर हम पी के निकालेंगे, फिर आर के निकालेंगे, क्योंकि ये तो जरूरी तो है नहीं भाई पहले किसके निकालें। ठीक है, तो क्यू मिड पॉइंट है ए बी का। अब देखो यहाँ तो मैंने लिखा, यहीं से सीधे हम निकाल के दिखाते हैं आपको, अभी ये भूल जाइए आप। क्यू मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, तो ये x1 है x2, इन दोनों का सम करो, -2 + 2 0 हो गया, और 0/2 ये तो 0 ही हो गया भाई। इस बाई कोऑर्डिनेट निकालते हैं, 2 + 8 कितना हो गया बताओ, 10 हुआ, और 10/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। लो क्यू के कोऑर्डिनेट आ गए, इतना आसान है। ठीक है, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो यहाँ लिख देते हैं क्या, कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू। तो क्यू के कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका भी आपको मैंने क्या बताया भाई,
x1 और x2 इन्हें जोड़ेंगे मिड पॉइंट वाला फार्मूला अपॉन में 2, फिर y1 प्लस y2 अपॉन में 2, और ये तो 0 हो गया, तो 0/2 तो 0 हो गया, और ये हुआ 10/2। इसका मतलब क्या है 0,5। अब आप बताओ P किसका मिड पॉइंट है? बोलो भाई, P ए क्यू का मिड पॉइंट है, ठीक है या नहीं? P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। और R किसका मिड पॉइंट है? R है क्यू बी का मिड पॉइंट। तो अब आप लोग खुद ही कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, किसके? कोऑर्डिनेट्स ऑफ P फाइंड करेंगे आप, और निकालेंगे किसके कोऑर्डिनेट? कोऑर्डिनेट्स ऑफ R, ठीक है। और बताएंगे हमें कमेंट बॉक्स में कि क्या इसके कोऑर्डिनेट हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ, P इसका मिड पॉइंट है ए क्यू का, तो इसको ऐड कर लेंगे, -2 और 0 ऐड कर लेंगे, और अपॉन में 2, तो -1 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 + 5 कर लेंगे तो 7/2, तो ये हो गया इसका, ठीक है। R का भी आप देखेंगे इसी तरीके से निकाल के आप लोग बताएंगे कितना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस। रोम्बस भाई, रोम्बस के बारे में तो सब लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, क्या कि रोम्बस की ऑल साइड्स कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। और साथ में कुछ इसके बारे में जानते हैं आप लोग कि भाई रोम्बस जो है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, कि जो रोम्बस के जो डायगनल्स हैं, डायगनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और वो भी कैसे करते हैं? परपेंडिकुलर, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर भी होते हैं और बाइसेक्टर भी होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक दूसरे पर जो डायगनल्स हैं, डायगनल्स ऑफ रोम्बस कैसे होते हैं? एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। तो इसका एरिया निकालने का ये फार्मूला होता है, क्या? एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स। तो इसको हम लिख देते हैं d1 इंटू d2। ये d1 d2 क्या है? ये डायगनल है। यहाँ पर एक डायगनल हमारे पास AC है और एक डायगनल क्या है? BD है। तो ये देखिए, ये यहाँ नाम नहीं दिया था तो मैंने लिख लिया है, ये A, इसे A ले लिया, इसे B ले लिया, इसे C ले लेते हैं और इसको D। और यहाँ भी आप लिख दीजिए कितना है, ये 3,0 और B की जगह 4,5 और C की जगह -1,4। हमने ABCD सपोज कर लिए, कुछ भी आप PQRS लिख सकते हैं। और यहाँ पर D की जगह -2, -1। तो आपको क्या करना है? आपको डायगनल की लेंथ निकालनी है। मतलब कौन सा फार्मूला लगने वाला है? डिस्टेंस फार्मूला। तो लगा दो भाई, AC में डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं। AC में देखिए, डिस्टेंस फार्मूला याद है? भूल चुके हैं आप लोग। डिस्टेंस फार्मूला होता है x2, ठीक है, -x1 होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 होल स्क्वायर, और पूरे पर क्या? स्क्वायर रूट। मतलब ये फार्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ x2 -x1 होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 होल स्क्वायर। चलो भाई रखते हैं यहाँ पर। देखिए, ये कोई सा भी, इसको x2 ले लें, इसे x1 ले लें, तो 3 माइनस और -1, बताइए 3 और -1 तो ये +1 हो जाएगा, तो 3 + 1 ये 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4, और 4 का स्क्वायर, फिर प्लस 0 से इसको माइनस कर देंगे, 0 - 4, तो ये -4 का स्क्वायर। बताओ भाई, 4 का स्क्वायर हुआ 16, -4 का भी 16, तो ये कितना हुआ? 32 हुआ, 32, या हम कहें 2 टाइम्स ये 16 हो गया है। तो 16 का 4 बाहर आ जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 4√2। कौन से? AC डायगनल की। ओके, BD डायगनल बताइए कितना होगा? BD निकालते हैं। ये x2 -x1, तो 4 माइनस और -2 प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 6 स्क्वायर प्लस, फिर 5 माइनस और ये वाला माइनस, तो +1 हो जाएगा। 5 + 1 मतलब ये भी 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हुआ? ये 36 और +36, हम कह सकते हैं ये 72 हुआ, या ऐसे लिखें 2 टाइम्स 36। 36 का 6 बाहर आएगा और √2। तो डायगनल की लेंथ आ चुकी है हमारे पास। ओके, अब क्या करना है? हमें इस फार्मूले में भिड़ा देना है भाई, किसमें? एरिया ऑफ रोम्बस।
तो रोम्बस में यहाँ पर इस फार्मूले में रख दीजिए 1/2 d1 इंटू d2, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, इसी में आगे लिख देता हूँ 1/2 और d1 कितना आया है हमारे पास, एक डायगनल है 4√2 और दूसरा डायगनल है 6√2, ठीक। तो 2 से तो ये 4 कैंसिल कर दीजिए, तो ये 6 और 2 मल्टीप्लाई कितना हुआ भाई 12, कितना हुआ 12, और √2 का मल्टीप्लाई सभी लोग जानते हैं कितना हो जाता है 2, मतलब 12 2 जा 24, ये आंसर आ गया भाई, ठीक है। इसका प्रोडक्ट तो आप लोग कर लेंगे, दिखा दिया मैंने कितना 24 स्क्वायर यूनिट। चलिए ठीक है, थैंक यू।